नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद में दीपक जोशी। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोकसभा चुनाव को लेकर। उत्तराखंड में 55 प्रत्याशी इस बार लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, या यूं कहूं उत्तराखंड में सांसद बनने की कोशिश कर रहे हैं। 55 प्रत्याशियों से उत्तराखंड में 23 करोड़पति प्रत्याशी हैं और सबसे गरीब प्रत्याशी के बारे में भी हम बताएंगे। सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला तो टिहरी में होगा, जहां एक तरफ रानी राज्य लक्ष्मी शाह सबसे ज्यादा पैसे लेकर चुनाव मैदान में हैं और पूरे देश में चौथे नंबर पर आ रही हैं। वहीं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार पर सबसे ज्यादा 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये उत्तराखंड की राजनीति में ऐसा नाम है बॉबी पवार जो बहुत प्रचलित हुआ है, लोगों के जुबान में है, लेकिन सबसे ज्यादा आपराधिक रिकॉर्ड भी बॉबी पवार के ही नाम है। उमेश कुमार भी बॉबी पवार से पीछे रह गए हैं। जी हाँ, हम बात करते हैं सबसे पहले रानी राज्य लक्ष्मी शाह की। उत्तराखंड की एक बड़ी राजनेता जिनको राजशाही परिवार से माना जाता है और सांसद के तौर पे बहुत अच्छा काम उन्होंने किया या नहीं किया, वह तो टिहरी की जनता इस बार तय करेगी। मैं आपको बताऊं, उनके पास 206 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें से 55 करोड़ 30,39,424 चल संपत्ति है और 151 करोड़ 57 लाख की अचल संपत्ति है। ये सबसे ज्यादा उत्तराखंड में इनके पास संपत्ति है और ये सबसे अमीर उम्मीदवारों में है इस बार, और देश में इसीलिए ये चौथे स्थान पे आती है। उत्तराखंड में आपराधिक रिकॉर्ड वाली बात करूं तो सबसे ज्यादा बॉबी पवार में, जैसे मैंने आपको बताया, 8 मुकदमे दर्ज हैं। दूसरे नंबर में उमेश कुमार आते हैं, जिन पर 4 मुकदमे दर्ज हैं, और इसके साथ आशुतोष नेगी पर भी 7 मुकदमे दर्ज हैं। आपको पता होगा, यूकेटी के प्रत्याशी आशुतोष नेगी पिछले दिनों बहुत सुर्खियों में रहे थे जब उनको अंकिता भंडारी मामले में गिरफ्तार किया गया था। कुछ दिन जेल में रहे, तभी यूकेटी ने अपना प्रत्याशी भी बनाया। उन पर भी 7 मुकदमे इसमें उत्तराखंड में दर्ज हैं। इसके साथ धीर सिंह पे 5, जमील अहमद पर 3, जिनको बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है हरिद्वार से, यूपी से ला करके, उन पर 3 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। और राजनीति एक ऐसी चीज है दोस्तों, अगर आप राजनीति में आते हैं तो आप पे आपराधिक रिकॉर्ड भी हो आपका, आप अपराधी भी रहे हों, तो यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। आपको और भी ज्यादा अच्छा समझा जाता है और भी ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। ऐसा अक्सर राजनीति में देखा जाता है, और राजनीति में पैसा और आपराधिक रिकॉर्ड बहुत मायने रखते हैं। आजकल वैसे चुनाव तो लोकतंत्र है, जनता लोगों को चुनती है, सांसदों को चुनती है, लेकिन उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान पैसा निभाता है। अगर आपके पास मोटा पैसा है तो आप अच्छी राजनीति कर सकते हैं और चुनाव आराम से जीत भी सकते हैं। यह एक कटु सत्य है। और सबसे गरीब प्रत्याशी की पहले बात करें तो गढ़वाल लोकसभा सीट से इस बार सोशल यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट की जो प्रत्याशी हैं, उनका नाम है रेशमा पवार। वह राज्य की सबसे गरीब प्रत्याशी में से एक हैं, जिनकी कुल संपत्ति 4,764 रुपये है। यानी कि एक तरफ 206 करोड़ की संपत्ति है, दूसरी तरफ 4,764 रुपये में भी कोई चुनाव लड़ रहा है। इनका कहना है कि वह चुनाव इसलिए लड़ना चाहती हैं ताकि लोगों को बता सकें कि गरीब व्यक्ति भी चुनाव मैदान में आ सकता है और चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए चुनाव लड़ने के लिए पैसा होना बहुत जरूरी नहीं है, ये संदेश देने के लिए एकमात्र वह मैदान में है। अब हम आपको बताएंगे उत्तराखंड के जो 23 करोड़पति हैं, इसमें से प्रमुखों के पास कितनी कंपनी है। टॉप 10 बताते हैं नाम लेके। सबसे पहले राज्य लक्ष्मी शाह टिहरी से 206 करोड़ की संपत्ति। उमेश कुमार कानपुर से विधायक हैं और हरिद्वार लोकसभा सीट से इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है, तो उनकी संपत्ति है 75 करोड़। कितना अंतर है इन दोनों में ही अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा। करण सिंह इंजीनियर हरिद्वार लोकसभा सीट से ही 14 करोड़ के मालिक हैं। वीरेंद्र रावत, हरीश रावत के पुत्र, हरिद्वार लोकसभा सीट से 10 करोड़ के मालिक हैं। इसके साथ साथ विनोद कुमार आर्य गढ़वाल सीट से हैं, इनके 8 करोड़ की संपत्ति है। ब्रजभूषण टिहरी से हैं 7 करोड़ की संपत्ति के साथ, और त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री 7 करोड़ की इनकी संपत्ति है। गणेश गोत्याल कांग्रेस के बड़े नेता और इस बार गढ़वाल से अपनी कोशिश कर रहे हैं सांसद बनने की, और बड़ा नाम उत्तराखंड में चल रहा है, 5 करोड़ की संपत्ति है। अजय भट्ट नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद हैं और इस बार भी मैदान में है 4 करोड़ की संपत्ति के साथ, और अनिल बलूनी 3 करोड़ के साथ गढ़वाल से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि अनिल बलूनी की बात करें तो केवल 3 करोड़ रुपये हैं उनके पास, और माला राज्य लक्ष्मी के साथ 206 करोड़, यानी कि 203 करोड़ रुपये अनिल बलूनी से ज्यादा है महारानी के पास। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है दोस्तों।
तो क्या है इसमें, ये तो उत्तराखंड के पैसे वाले व्यक्तियों की बात रही। तो पैसा राजनीति में कितना प्रभाव डाल पाएगा, राजनीति में इन पैसे वालों को कितने लोग चुन पाएंगे, कितनों को सांसद बनाएंगे, यह तो हमें चुनाव नतीजे आने के बाद 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इनके भाग्य के किस्मत का फैसला 19 अप्रैल को उत्तराखंड में होने जा रहा है। अब देखना बड़ा रोचक होगा कि बॉबी पवार जैसे, उमेश कुमार जैसे और महारानी जैसे लोगों में से कौन ज़्यादा लोगों के दिलों में राज कर पाता है। तो आप देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड।